अगला पॉइंट है क्या, दशमलव संख्याओं का घटाना कैसे होता है। अब कोई संख्या 5 और उसमें से हमें घटाना कितना है 0.0025 ये घटाना है। तो कैसे घटाएंगे, तो अभी बताया था जिस संख्या में कोई दशमलव ना हो उसके बाद में दशमलव होता है, तो 5 के बाद दशमलव। अब हमें करना क्या है, दशमलव के नीचे दशमलव आए, संख्या चाहे आगे निकले चाहे पीछे निकले उससे कोई मतलब नहीं। तो 0.0025। अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, ये घटाना है तो यहाँ जो स्थान खाली रहेंगे उनमें क्या करना है 0 0। अब घटा दो तो यहाँ से दाहिने यहाँ हो गए 10 10 10 10 10 में से 5 गए, कितना बचा 5। यहाँ क्या रह गए 9 9 में से 2 गया, कितना बचा 7। तो यहाँ रह गया तो 9 9 पे 9 और यहाँ भी रह गया तो 9 और दशमलव यहाँ से हासिल लिया था हमने तो कितना रह गया 4। उत्तर कितना आएगा हमारा 4.9975। इसी तरह 3.5 में से यदि हमें 0.0035 घटाना हो तब क्या करेंगे, तो पहले लिखें हम 3.5 और उसके नीचे लिखते हैं 0.0035। अब यहाँ पर खाली जगह है तो इन्होंने बढ़ा दें हम 0 और उसके बाद घटाएं, यहाँ से हासिल किया, यहाँ 10 पहुँचा, 10 में से 5 गया, कितना बचा 5। यहाँ रह गया 9 9 में से 3 गया, कितना बचा 6। यहाँ रह गया 9 9 का 9, यहाँ कितना रह गया था 5 में एक हासिल किया 4 और दशमलव के नीचे दशमलव और ये 3। तो कितना उत्तर आया हमारा 3.4965। अब इसी तरह अगर हमें घटाना हो, कोई संख्या है 1 में से 0.0325 घटाना हो तब क्या करेंगे, जिसके सामने कोई दशमलव ना हो उसके बाद में दशमलव होता है। तो 1 के बाद दशमलव लगाया और 0 के बाद दशमलव 0.325 ऊपर बढ़ा लो क्या 0, क्या बढ़ा लें 0। यहाँ से हासिल लिया है तो सब 10 10 होता हुआ यहाँ 10 पहुँचा, 10 में से 5 गया 5। यहाँ क्या बचा 9 9 में से 2 गया, कितना बचा 7 और 9 में से 3 गया, कितना बचा 6। यहाँ पर बचा 9 और यहाँ दशमलव आ गया तो ये हासिल ले लिया तो यहाँ क्या बचा 0। उत्तर कितना आएगा 0.9675। इस तरह के घटाए के सवाल आप लोग 10 5 बनाएंगे और खुद करें।